प्रोग्राम खबरदार के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील हसन। नाज़रीन, आम दिनों में और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में गदागरों की एक बड़ी तादाद शहर कराची का रुख करती है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर माफिया की सूरत में भीख मांगती नजर आती है और इस माफिया में बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल होती है। मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों की तादाद में आने वाले इन गदागरों की वजह से शहरी सख्त अजियत और खौफ में मुब्तला हो गए हैं और ऐसे में मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक के दरमियान तफरीक करना उस शख्स के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है जो वाकई गरीबों की मदद करना चाहता है। आज हम इस इशू पर बात करेंगे न सिर्फ गदागरों से बल्कि अवाम से भी। आइए हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ इस चौरंगी पर गदागरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की नज़र आती है। यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भीख मांगती हैं? इधर भीख मांग रहे हैं, क्या करें? भीख मांगते हैं। कहाँ से आई आप? हम सैलाब वाले। कहाँ से आए? सैलाब वाले। सैलाब, जो सैलाब ज़दगान अभी आए थे वहाँ। तो ये बच्चे सारे आपके हैं? हाँ, मेरे ये 3-4। अच्छा, तो डेली कितना कमा लेती हो? कितना कमाते हैं? 200-300 रुपये कमाते हैं। 200-300 रुपये। अच्छा, तो इन बच्चों से सबसे भीख मंगवाती हैं आप पूरा दिन? पाई पर करते हैं बच्चे। अच्छा, गाड़ियाँ साफ करते हैं। अच्छा, तो भीख नहीं मांगते? हम भी भीख मांग लेते हैं। अच्छा। क्या करें? पेट के लिए, गुजारे के लिए। कितने अरसे से भीख मांग रही हो? 3 साल से। 3 साल से। और इस चौरंगी पर कब से हो? इधर है 3 साल से। 3 साल से एक ही चौरंगी पर क्यों हो? हाँ, इधर है। नहीं, 3 साल से एक ही चौरंगी पर क्यों? चौरंगियाँ चेंज वगैरह क्यों नहीं करते? बस इधर किधर धंधा हो रहा हो, इधर ही कर ले। अच्छा, तो यहाँ धंधा होता है और किसी इलाके में धंधा नहीं होता? मतलब आप लोगों ने इलाके बांटे हुए हैं ना? इधर जिधर रोजी मिलती है उधर करते हैं, दूसरी जगह तो हमने देखी हुई है। अच्छा, नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से बच्चे, ये इनकी वालदा यहाँ मौजूद है। इनका कहना ये है कि 3 साल से ये इसी चौरंगी पर भीख मांग रही हैं। मैंने इनसे जब पूछा कि ये एक ही चौरंगी पर भीख क्यों मांगती हैं, तो इनका जवाब ये था कि यहाँ इनका धंधा अच्छा होता है, इसी वजह से एक ही चौरंगी पर भीख मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप ये बताएं कि माह रमज़ान की आमद के साथ ही या उससे पहले आम तौर पर भी बड़े तादाद में गदागर शहर कराची का रुख करते हैं, तो इनकी वजह से एक आम शहरी को किन परेशानी का सामना करना पड़ता है? कारोबार रोजगार की वजह से परेशान रहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप इन लोगों को देख सकते हैं गदागर जो मौजूद हैं, कोई बताएगा क्या ये वाकई मुस्तहिक लोग हैं जो यहाँ भीख मांग रहे हैं? ये मुस्तहिक लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं? मुस्तहिक नहीं है ना, इनका पेशा है भीख मांगना। आप जाके जरा लालू खेत के जो खोले उधर जाके देख लीजिए, DVD सब कुछ है इनके पास। सब कुछ है ना इनके घरों में? ये मुस्तहिक नहीं है, मुस्तहिक सब कुछ है। आप जाके जरा देखें, फ्रिज से लेके आपको बड़ी चीज जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है वो वहाँ यूज हो रही होगी। अच्छा, देखने में ये भी आया है कि ये लोग अपने इलाके बांट लेते हैं, मुख्तलिफ चौरंगियों पर इनका डेरा होता है और ये एक ही चौरंगी पर रहते हैं सारा दिन, सारी रात और सालों साल। पाकिस्तान में एजुकेशन का मैार बहुत कम है, जिसकी वजह से बच्चे अपना मुस्तकबिल बना नहीं सकते। अगर ये आज भीख मांग रहे हैं, कल उनको शर्मिंदगी का एहसास हो तो परसों चोरी डकैती में शामिल हो जाएंगे। यहाँ कुछ फीमेल भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमसे बात नहीं करना चाह रहे और ये कैमरा देखते ही यहाँ से फरार हो चुके हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। चौरंगी पे हमें कुछ ख़वातीन और बच्चियाँ नज़र आ रही हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्यों ये लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं, क्या ये वाकई ये लोग मुस्तहिक हैं या सिर्फ ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, इस चौरंगी पर कब से हो आप लोग? कितने अरसे से यहाँ हो चौरंगी पे? 4 साल हो गया है। अच्छा, तो ये कहाँ रिहाइश कहाँ है आप लोगों की? रिहाइश कहाँ है, रहते कहाँ हो? नागन पे रहते हो, तो इसी चौरंगी पे क्यों भीख मांगने आते हो? अच्छा, इस काम पर किसने लगाया तुम लोगों को? हैं? माँ बाप कहाँ हैं तुम लोगों के? माँ बाप कहाँ हैं? नहीं, माँ बाप कहाँ हैं तुम लोगों के? अरे भाई, क्या करना है पूछ के? नहीं, मुझे बताओ कि आपके माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप भेजते हैं ना भीख मांगने के लिए? खुद ही आते हो? माँ बाप कहाँ हैं? वो भी भीख मांगते हैं? माँ बाप भी भीख मांगते हैं? वो क्या काम करते हैं? रेड़ा लगाता है। तो तुम लोगों को भीख मांगने पर क्यों मजबूर करता है फिर वो? बताओ। आप देख सकते हैं कि नाजरीन, ये छोटे छोटे से बच्चे जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं,
ये लोग यहाँ मुख्तलिफ चौरंगियों पर आकर भीख मांगते हैं। इनके हाथ में बज़ाहिर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं बेचने वाली। ये वाइपर इनके हाथ में मौजूद है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये लोग गाड़ियों के शीशे साफ करके उनसे पैसे वसूल करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये मुख्तलिफ चौरंगियों पर डेरे डालकर भीख मांगते नजर आते हैं। और इन्होंने बताया कि इनके माँ बाप इन्हें भेजते हैं भीख मांगने के लिए, और ये लोग सारा साल इसी चौरंगी पर, एक ही चौरंगी पर भीख मांगते हैं। यार देखो हमारे कितने बच्चे खड़े हैं, किसी ने पट्टी नहीं बांधी हुई, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ। आप कौन हो? आप कौन हो? मैं भी इन्हीं का ही हूँ। क्या इन्हीं का? कौन दोस्त हूँ इनका। भीख मांगते हो ना इधर? हाँ वाइपर करता हूँ। वाइपर करते हो ना, भीख मांगते हो ना? हाँ भीख मांगता। तभी आप इनके फेवर में 2 घंटे से बोले जा रहे हो हाँ इधर। तो क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, तो चौरंगियाँ नहीं बिकती भीख? भाई, ये अच्छा तुम एक बात कोई बताओ, पुलिस सबको वाला- छोड़ो, हाँ। तुम एक बात बताओ, तुम हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो ना? बिल्कुल सही हो ना? तुम काम कर सकते हो, तुम्हें काम भी मिल सकता है। क्या काम करते हो? पहले कंपनी में करता था, स्टेशन में बड़ा बोर्ड पे पैकिंग का काम करता था, ठेकेदार पेमेंट लेके भाग गया। बताओ क्या करेगा? तो इसका मतलब भीख मांगोगे? जहाँ भी मतलब काम करो, कभी पेमेंट नहीं मिलती, कभी ठेकेदार बोलता आज निकल लेना, परसों लेना, ये करना वो करना। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग जॉब करता है? कौन कौन जॉब करता है, हक हलाल की कहता है, मुझे बताएं, जो यहाँ सारे खड़े हैं। ये सारे, अगर तुम लोगों के साथ कुछ गलत होगा या पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम लोग इस तरह भीख मांगोगे सड़कों पर? ठीक भाई, हम भी काय की मांग रहे हैं भाई, हम भी काय की, हम तो वाइपर कर रहे हैं। वाइपर कर रहे हो ना? वाइपर की भी काय की तो भीख नहीं मांगते तुम? नहीं, तो इन भिखारियों की क्यों हिमायत कर रहे हो जो गलत कर रहे हैं? तो इनकी हम कौन सी हमारे कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम वाइपर करते हैं, हम भीख थोड़े मांगते हैं। वाइपर करते हैं कि दे नहीं दे दो, उसकी मर्जी भाई। तुम सच बताओ, ये भीख मांगने का तरीका है ना? ये वाइपर भी भीख मांगने का तरीका है ना? इसको मेहनत करने का तरीका हम लोग बताते हैं। ये बोलता है ना पेमेंट ठेकेदार लेके भाग जाता है। हम लोग ये केतरी जिंदगी चलाते हैं, सही है। अगर ये एक गाड़ी भी साफ करता है तो हम लोग इसको 30 रुपए देते हैं। अपने ठेकेदार से पूछ जाके, मैंने उससे बात की थी। अभी बात करवा देता हूँ, सही है। ये भी गाड़ी एक साफ करे तो 30 रुपए देते हैं। चलो ठेकेदार के साथ चलोगे, करोगे काम? चलो काम दिलवाओ मेरे साथ आओ। ये लगा भाई आप ठेकेदार हो? एक मिनट चुप। ये आपके पास आया था काम के लिए? काम के लिए नहीं, मैंने आपसे रक्षे की बात करी थी ना। इन्होंने रिक्शा चलाने के लिए मुझसे मशवरा लिया था। मैंने कहा बोला अच्छा काम है, रोजी दे देता अल्लाह ताला, 400-500 रुपये रोज़ कमा लेते हैं, आप गाड़ी ले लो, रोड पे चलाओ हमारे, हम आपके साथ। फिर इसने क्या जवाब दिया? उसने बोला मैं पैसों का अरेंज कर रहा हूँ, जब पैसों का अरेंज हो जाएगा मैं गाड़ी खुद की अच्छा। खरीदे। अभी ये कहना चाह रहे हैं कि ये अच्छा मुझे बताओ कि ये चाह रहा है कि मुझे अभी कोई दिहाड़ी पे जॉब मिल जाए। ये जो सड़कों पर ये वाइपर के नाम पर भीख मांग रहा है ना, तो ये भीख ना मांगे, ये हक हलाल की कमाए। हट्टा कट्टा है ना, बिल्कुल काम कर सकता है। ये सुबह से मेरे पास आ जाए, मैं गाड़ी इनको दे दूंगा भाड़े पे। अच्छा, बोलो आ जाऊंगा, कल से काम करोगे इनके साथ? बिल्कुल, क्यों नहीं। पक्की बात है। कितनी दिहाड़ी देंगे आप डेली इनके? मैं दिहाड़ी नहीं दूंगा, ये 300 रुपये मुझे गाड़ी का भाड़ा देंगे, बाकी मैं 400-500 रुपये अपने लिए भी कमा, अपने नसीब का कमाऊँ। 24 घंटे का ना, 24 घंटे के 300 रुपये भाड़ा होगा। कल से करोगे ये काम? कल से इस सिग्नल पे तो नजर नहीं आओगे? ये वादा है? बच्ची सो रही है ना, दिखाओ। ये बच्ची सो क्यों रही है? कोई इंजेक्शन वगैरह लगाती हो, कोई ड्रग्स वगैरह देती हो इसे? सच बताओ, ये क्यों सो रही है फिर? नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कैमरा देख के ये फरार हो गई हैं, भाग गई हैं।